चंडीगढ़ एयरपोर्ट का मामला अभी सुलझा भी नहीं था। वही मामला जिसमें एक सीआईएसएफ जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया था, वो मामला अभी सुलझा भी नहीं था और एक नया मामला सामने आ गया है। यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की क्रू मेंबर ने एक सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ जड़ दिया और इस थप्पड़ कांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, जिसमें सीआईएसएफ जवान को क्रू मेंबर थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रही हैं। फिलहाल जवान की शिकायत पर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने आरोपी मेंबर को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। क्रू मेंबर सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पहुंची थी और उस दौरान उसने बिना जांच के अंदर घुसने की कोशिश की। इस पर सीआईएसएफ के उस जवान ने कहा, उसे रोका और स्क्रीनिंग कराने के लिए कहा तो क्रू मेंबर ने महिला स्टाफ नहीं होने का हवाला देकर मना कर दिया। एएसआई ने जब महिला स्टाफ बुलाने की बात कही तो वो भड़क गई और बहस करने लगी। महिला स्टाफ पहुंचती उससे पहले ही उसने एसआई को थप्पड़ जड़ दिया। एसआई गिरजा प्रसाद ने स्पाइस जेट के क्रू मेंबर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है और क्रू मेंबर अनुराधा रानी ने एएसआई गिरजा प्रसाद पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। फिलहाल एएसआई की शिकायत पर एयरपोर्ट पुलिस थाने ने क्रू मेंबर अनुराधा रानी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। एयरपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक एएसआई गिरजा प्रसाद ने बताया कि नाइट शिफ्ट के दौरान वो जयपुर एयरपोर्ट के व्हीकल गेट पर हथियार के साथ तैनात था। तभी गुरुवार सुबह 4 बजे एक कार में स्पाइस जेट की महिला क्रू मेंबर अनुराधा रानी पहुंची। गिरजा प्रसाद ने बताया कि अनुराधा रानी स्पाइस जेट की ड्रेस में थी और एयरपोर्ट के अंदर एयर साइड में व्हीकल गेट से जाना चाहती थी, लेकिन उस समय व्हीकल गेट पर सीआईएसएफ की कोई महिला कर्मचारी प्रेजेंट नहीं थी। ऐसे में उन्होंने अनुराधा रानी को गेट पर ही रोक लिया और कहा कि बिना चेकिंग आप अंदर एंट्री न करें। इस पर अनुराधा रानी टाइम का हवाला देते हुए अंदर जाने की जिद करने लगी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उन्होंने अनुराधा रानी को अंदर नहीं जाने दिया। इंसिडेंट ये हुआ कि इस गेट से अनुराधा रानी अंदर जाना चाह रही थी, वहां महिला स्टाफ ड्यूटी में मौजूद नहीं था, इसलिए ड्यूटी पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने बताया कि महिला कांस्टेबल से ही आपकी चेकिंग कर अंदर जाने दिया जाएगा, ऐसे अंदर नहीं जा सकते। और वो जल्दी में जाना चाह रही थी और इसी बात को लेकर के वहां के जो अफसर हैं उन्होंने मैसेज किया कि महिला अफसर भेज दें। जब तक महिला अफसर आई तब तक सीआईएसएफ का जो एएसआई था वो अनुराधा रानी को समझाता रहा और कांस्टेबल उसके बाद में कांस्टेबल पूनम कुमारी जो है वो गेट पर आ गई और अनुराधा रानी को समझाने लगी। फिर भी अनुराधा रानी नहीं मानी और उन्होंने अचानक एएसआई गिरजा प्रसाद को थप्पड़ जड़ दिया। स्पाइस जेट की क्रू मेंबर अनुराधा रानी को थप्पड़ मारते देख सीआईएसएफ के महिला स्टाफ हंसा और पूनम ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। इस थप्पड़ कांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि स्पाइस जेट की क्रू मेंबर अनुराधा रानी जवान को थप्पड़ मारती दिखाई दी है। फिलहाल एयरपोर्ट पुलिस ने अनुराधा रानी पर एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। इस मामले पर स्पाइस जेट ने भी स्टेटमेंट जारी की है और कहा कि आरोपी क्रू मेंबर के पास वैलिड एयरपोर्ट पास था। सीआईएसएफ कर्मी ने स्पाइस जेट कर्मचारी से अभद्र भाषा में बात की और अनुराधा रानी से ड्यूटी के बाद घर पर मिलने को कहा। स्पाइस जेट अपनी महिला कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के इस मामले में तत्काल कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस घटना के बाद से नई जंग छिड़ गई है। जयपुर की इस घटना को लोग चंडीगढ़ में सांसद कंगना रनौत के साथ हुई घटना के साथ जोड़कर पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि हिंसा की घटनाएं किसी भी रूप में सही नहीं ठहराई जा सकती। आपका इस मामले पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। ये हुआ कि व्हीकल गेट से स्पाइस जेट की क्रू राधा रानी और अपने व्हीकल को लेकर के वहाँ से जाना चाह रही थी। वहाँ महिला स्टाफ ड्यूटी में मौजूद नहीं था, इसलिए मौजूद ड्यूटी अफसर ने बताया कि महिला कांस्टेबल से ही आपकी रिसीव करके जाने दिया जाएगा, अंदर ऐसे नहीं जा सकते। और वो जल्दी में जाना चाह रही थी। इसी बात को लेकर के मौजूद अफसर ऐसे ही था, उसने मैसेज किया कंट्रोल रूम को महिला अफसर भेजें। जब तक महिला अफसर आई उसी बात को लेकर के वो एक्साइटेड होगी बोले था और उसके एएसआई के महिला कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर और महिला सब इंस्पेक्टर के सामने उसके एएसआई को चाटा कर दिया और इस बात को लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई एएसआई सीआईएसएफ ने और उस पर जो अनुसंधान किया सीसीटीवी फुटेज वगैरह लेके सारा पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह।
आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और Instagram पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।